जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आज सारे विश्व की सभी संत एकत्रित हुई है। कृपा करके सभी को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी ये हृदय ये हमारी सांसें ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ।
हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें साहसी बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जीसस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी,
हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमारे शास्त्रार पर आइए, संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। शास्त्रार के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे, फिर राइट हृदय के साथ शास्त्रार को जोड़ेंगे, फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे, फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। पहले सत्य क्या है वो जान लेना चाहिए, क्योंकि सत्य है वहीं वो अडिग है। उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, उस पे कोई वाद विवाद नहीं कर सकते, और जब तक उसका अनुभव नहीं होता है उसे हम जान भी नहीं सकते। जो भी आपसे मैं बताने वाली हूँ उसे आप जरूरी नहीं कि पूरी तरह ग्रहण करें या मान लें। इस अंधश्रद्धा से तो भगवान बचाए रखे। आजकल अंधश्रद्धा के कारण हम सबका हाल बहुत बुरा है। हो सकता है कि श्रद्धा से थोड़ी देर मन रम जाता है, किंतु उससे सत्य प्राप्त नहीं होता और मन की शांति नहीं। लोग पुण्य कमाने आपके वाराणसी में, काशी में कहां से आते, रास्ते में ही मारे जाते थे। बहुत से डाकू और ठग होते थे, वो उन्हें लूट लेते थे। तो भी ये श्रद्धा कि हम वाराणसी जाएंगे तो वहां जाने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हमें बड़ा पुण्य लाभ होगा। हो सकता है महादेव की कृपा से उनको थोड़ा बहुत पुण्य लाभ जरूर होता हो, किंतु जो कुछ भी पाया वो दर्शन मात्र। जैसे कि एक बड़ी सुंदर सी तस्वीर है और उस तस्वीर में, उस चित्र में चित्रकार ने बहुत सुंदर ऐसी सृष्टि रचाई, उसका सौंदर्य देख देखकर अभिभूत हो जाएगी। उसमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, पहाड़ हैं, नदियां बह रही है, पक्षी उड़ रहे हैं और पेड़ न जाने रंग बिरंगे कितने ही फूलों से संवर के खड़े। उसे आप देख रहे हैं, देखते मात्र आप बहुत आनंदित हुए, देखा उसे। लेकिन देखने से सिर्फ देखना बनता है, उससे जो कुछ भी आनंद आया वो भी बुद्धि तक पहुंचकर खत्म हो जाता है। लेकिन वास्तविकता जो उस चित्र में है, जब तक आप उस वर्षा ऋतु में स्नात नहीं होंगे, उसमें नहाएंगे नहीं, तब तक उसकी असली अनुभूति आपको नहीं हो सकती। इसी तरह बाह्यता आप कुछ भी करें धर्म के नाम, पुण्य के नाम में, सत्य के नाम में, वो बाह्य होता है। जब तक उसका आनंद
आत्मा का आनंद, आत्मानुभूति हमें आती नहीं, तब तक वो आनंद क्षणिक होता है और उसका हमारे ऊपर विशेष परिणाम नहीं। जैसे कि हम देखते हैं लोग, अभी मैं गई थी वहां पुणे, एक बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस बनाई थी, उसमें शांति की कॉन्फ्रेंस। उसमें न जाने लोग क्या क्या कह रहे थे। कोई कह रहा था हमारा धर्म अच्छा, दूसरा कह रहा था हमारा धर्म अच्छा, तीसरा कह रहा था हमारा धर्म अच्छा। हालांकि मैं देर से पहुंची, मैंने ये सब कुछ सुना नहीं था। मैंने सिर्फ ये कहा कि कोई सा भी धर्म जो पालन करता है उससे क्या, उसे कोई रोक सकता है किसी को कर्म से? कोई भी धर्म का आदमी हो, उसको छुट्टी है, उसको कोई बंधन नहीं, वो चाहे जो कुकर्म करे और वो करता है। ऐसा तो नहीं देखा कि एक ही धर्म के लोग कुकर्म कर रहे हैं और दूसरे धर्म के लोग बिल्कुल ही कुकर्म कर रहे हैं। यहाँ से वहां तक देखा जाता है कि ये धर्म की जो भाषा है ये बदलनी पड़ेगी। सिर्फ कहने से कि हम फलाना है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, जो भी हो, उसे कुछ फर्क नहीं। जब तक मनुष्य अंदर से परिवर्तन को प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक उसके अंदर ये बदल नहीं आता, तब तक यही कहते रहेंगे कि ये नामधारी, कोई नाम चलाने वाला कोई तो भी है, और फिर उसी नाम को लेकर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। क्या फायदा? आपने असली धर्म को तो पाया ही नहीं। इस बात को पहले समझ लीजिए। क्या आप झूठ नहीं बोलते? क्या आप द्वेष नहीं करते? क्या आप दूसरों की चीजें नहीं मारते? क्या आपके मन में पूरी तरह समाधान है? क्या आपके अंदर पूरी तरह से शांति? क्या आपके अंदर प्रेम का स्रोत निर्वाज बगैर किसी अपेक्षा के बढ़ता है? वैसे बहते रहता है? ऐसे तो नहीं होता जैसे साधु संतों का हाल था, जैसे सूफियों का हाल था। वो तो आपका हाल होता नहीं है। तो जो धर्म 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 करके आप अपने को बड़े धार्मिक कहलाते हैं, पहले जानना चाहिए कि धर्म अंदर जागना चाहिए। जब तक ये धर्म हमारे अंदर नहीं जागेगा, तब तक हम एक आडंबर में छिपे। ये मान लिया कि हम बड़े धार्मिक हैं और सोच लिया कि हम बड़े अच्छे बुरे की बात हम नहीं करते, पर असलियत में आप जो हैं वो बहुत ऊंची चीज है। आप क्या है? आप ये शरीर, बुद्धि, ये मन, अहंकार, ये बेकार के संस्कार ये नहीं है। आप एक शुद्ध आत्मा हैं, और जब तक आपके अंदर ये आत्मा स्वरूप नहीं आएगा, तब तक आप परमात्मा को तक नहीं पहचानते। कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा हुआ कि जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। और हमारे तो शास्त्रों में लिखा ही है कि आत्मा को जानो, आत्मा में उतरो, आत्मा को पहचानो। इसी तरह बाइबल में लिखा है अपने को जानो, नो दायसेल्फ। न जाने कितने बार लिखा गया कि अपने को जानो। लेकिन झगड़ा करो ऐसे कहीं नहीं लिखा, लड़ाई करो ऐसे कहीं नहीं। न जाने कहां से ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं आए थे, और जिसके कारण हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, परमात्मा के नाम पर हम लड़ रहे हैं। उसी से नहीं मरा तो भगवान के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं हर जगह। क्या परमात्मा को बेच सकते? सच बात है कि बिल्कुल नहीं बेच सकते।
लेकिन हम बेच रहे हैं परमात्मा को। और न जाने क्या क्या जब तब साधन करते हैं। कोई हिमालय में जाता है, एक पैर पे खड़ा होता है, और कोई पता नहीं महीनों तक खाना नहीं खाता, शरीर को श्रम देता है, तकलीफ करके सोचता है कि इस तकलीफ से ही वो परमात्मा को पाए। जो भगवान, जो परमात्मा, जो अल्लाह, जो एक परम पिता परमेश्वर है, वो आपके पिता से कहीं अधिक प्रेम करता है आपसे। उसके हृदय में आपके लिए बहुत बड़ी जगह है। क्या वो चाहेगा कि उनसे मिलने के लिए आप ये सब दुनिया भर की चीजें करें, अपने शरीर को दुख दें, तकलीफ दें, मारपीट करें? ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें पता नहीं कैसे बना दी गई। मैं देखती हूँ, हैरान होती थी, क्या जरूरत है भाई। लेकिन लोग ऐसी सब अघोरी प्रणाली चलाने में बहुत होशियार है। किससे कह दीजिए कि तेरी उंगली काट के तू महादेव को दे दो तो महादेव खुश हो जाएंगे, फौरन उंगलियां सबकी कट जाए। क्या आपने महादेव से पूछा है? क्या आपने परमात्मा से पूछा है? इस तरह की अपनी ताड़ना, अपना छल, अपने को तकलीफ दे करके परमात्मा नहीं है। उसी प्रकार दूसरों को छल के, दूसरों को मार के, दूसरों को ये करके भी परमात्मा कभी नहीं मिले। अब आप देखिए कि मूसा ने जो कुछ लिख दिया, खुद तो किसी ने लिखा ही नहीं, औरों ने उनके बारे में। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा आने वाला है कोई। उसके बाद ईसा मसीह आए, उन्होंने मूसा की बात लिखी, बिल्कुल जैसे कोई उनके वही बड़े बुजुर्ग हो गए। बहुत साफ साफ उन्हीं के बारे में उन्होंने नहीं, लेकिन जिन्होंने लिखा उन्होंने यही लिखा कि ईसा मसीह ने ऐसे कहा। उसके बाद जो मोहम्मद साहब है, उन्होंने भी ईसा मसीह के बारे में लिखा बहुत ज्यादा। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी मां के बारे में बहुत ही ज्यादा गौरव से, इज्जत से उनके बारे में लिखा कि खबरदार अगर उनके इज्जत के बारे में कोई बात करे तो। अब ऐसी 3 किताबें हो गई और ये तीनों आपस में किस सिलसिले में लड़ रहे हैं, मेरी आज तक समझ में नहीं आता। जब एक का दूसरा दूसरे से तीसरे ने वर्णन किया हुआ है तो किस लिए लड़ रहे हैं? तो स्वभाव ही लड़ने का है, किसी भी बात पर जोर देके और लड़ना। फिर धर्म जो है डंडे की जोर पे नहीं चल सकता कि तू ये पाप करेगा तो तुझे ये दुख होगा, तू ये करेगा तो तुझे वो मिलेगा। ये सब बेकार की बात है। या तेरे हाथ पांव जला दिए जाएंगे, तेरी गर्दन काट दी जाएगी, ऐसा कह के कोई अगर धर्म दे तो क्या वो धर्म हो सकता है? जब धर्म प्रेम करे, एक आविर्भाव, प्रेम से ही धर्म तैयार। ये तो धर्म काहे को चाहिए? जानवरों का धर्म है कि धर्म बंधे हुए हैं, पशुपतिनाथ उसको संभाले, सबके बंधे हुए हैं। एक सांप होगा तो सांप रहेगा, एक बिच्छू होगा तो बिच्छू होगा। इंसान में तो आपको सभी के सब मिल सकते हैं और पता ही नहीं चले कभी कौन बच गए। इस तरह से मनुष्य विचलित हो गया और किस चीज से क्या प्राप्त होगा।
जब हम अपने देश की ओर नजर डालते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है दुनिया में, और वो देशभक्ति कहाँ चली गई जिसके पीछे में हजारों गर्दनें कट गई, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, चाहे सिख थे, ईसाई थे। आज वो लोग गए कहाँ और ये सारे भूतकाल के आ गए कहाँ से? चुन चुन के ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो सिर्फ पैसा चाहते हैं, कैसे आते? क्या वजह? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो उनको चुनते हैं उन्हीं को समझ नहीं किसको चुनना चाहिए। उन्हीं में शक्ति नहीं किसी को चुनना चाहिए। जो 5 रुपए दे दिया तो वोट दे दिया। शक्तिहीन देश पे और कौन राज कर सकता है सिवाय राक्षसों? इसलिए हमें शक्तिशाली प्यार की शक्ति से हमें भर लें। और बहुत आसान है। आपने सुना ही है कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति, कुरान में इसे असस कहा गया है। और कुरान पढ़ता कौन है? मुल्ला तक तो पढ़ते नहीं। और बाइबल में भी कहा हुआ है ये ऐसी शक्ति हमारे अंदर है, और जब ये जागेगी तो चारों तरफ फैली हुई इस चैतन्य शक्ति से एकाकारिता आएगी। चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा के प्रेम की शक्ति, जिसे हम रूह कहते हैं, उसे एक उसी वक्त कहना चाहिए कि हमारा परिवर्तन शुरू हो गया। और ये एक जीवित क्रिया है, जीवंत क्रिया है। अगर आप एक बीज को मां के उदर में डाल दें तो वो पनप जाता है, उसमें अंकुर आ जाते हैं। उसके सामने कोई सर के बल खड़ा होने की जरूरत नहीं। वो पृथ्वी स्वयं ही शक्तिशाली है, और वो बीज में भी वो शक्ति है कि वो अंकुरित हो जाए। उसके लिए कोई भी विशेष प्रयत्न करने की जरूरत है। इसी प्रकार आपके अंदर भी ये शक्ति है, वो बनी हुई बैठी हुई वहां शक्ति है। वो फिर आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, देश के हो, कौन सा आपका रंग हो, कुछ हो, वो सब आप इंसान के अंदर बसी हुई शक्ति। वो जानवरों में उतनी नहीं। आजकल बहुत चला है कि जानवर बचाओ, इंसान मारो। ये शक्ति जो है मनुष्य के अंदर पूरी तरह से समृद्ध हो जाए। जानवरों में भी होती पर समृद्ध नहीं। ये तो सिर्फ मनुष्य की विशेषता है, उसके अंदर ये समृद्ध हो जाए। और उस समृद्धता में अगर कोई जानकार हो तो कुंडली का जागरण हो जाए। अब ये बताइए कि जब आपने जमीन में बीज लगाया तो कितने रुपए दिए थे उस मां को, उस भूमि को कितने रुपए दिए थे? तो पहली तो बात ये जान लीजिए कि भगवान के नाम पर किसी को भी 1 पैसा देना भी पाप। हाँ, और काम के लिए दे सकते हैं। अभी मंडप बनाए, ठीक है दीजिए, बत्ती जलाई, ठीक है दीजिए, ये जगह ली दीजिए। लेकिन आध्यात्म अपने आत्मा स्वरूप में प्राप्त होने के लिए आप पैसा नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल व्यर्थ चीज। क्या यह जमीन जानती है पैसा क्या चीज है? या परमात्मा जानते हैं कि पैसा क्या चीज है? ये तो हम लोगों ने अपना सरदर्द बनाया हुआ। पर यही बात आप समझ लें कि कोई पैसा नहीं दे सकता, तो जितने भी गुरु घंटाल घूम रहे हैं वो सब अपनी अपनी जगह चले जाए।
ये समझने की, और समझ ये है कि इसके अंदर ये जोत जल गई, वो आदमी ही बिरला, वो एक विशेष स्वरूप प्राण होते। कबीर के जमाने में कितने लोग हो गए, पर हम कबीर ही को क्यों याद करते। नानक के जमाने में कितने हो गए, पर हम नानक को ही क्यों मानते। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े बड़े संत साधु हो गए, उनको मारा, पीटा, सताया, उनको इतना छला है इन लोगों ने, इन धर्म मार्तंड लोगों जिनके चरणों में आप रहते हैं, इन पंडितों ने, इन मुल्लाओं ने, सबने इनको छला है और छल छल के इनको मारा है। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब को देखिए, किसी की जिंदगी खोल के देख लीजिए कि जहां जहां सत्य की बात हुई आ गए डंडा मारने, क्योंकि इनके पेट पर पैर आता है। लेकिन ये जान लीजिए कि पैसे से काम नहीं। और दूसरा, आप अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको हरना पड़ेगा। विश्वेश्वर अब जाग गए, और जब वो जाग जाते हैं, सोते रहे सोई अच्छे, और जब जाग गए तो न जाने कहां से कहां क्या कर। इसलिए ऐसे लोगों के पीछे जाना ये भी गलत चीज है। उससे अपनी भी हानि होती है, अपने बच्चों की भी हानि होती है, शरीर की हानि। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप ही उसको खुद ठीक कर सकते। इस कुंडलिनी के जागरण से अनेक चमत्कार आज घटित हुए। अब उनकी बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि उसका अनुभव जब तक आपको नहीं आया बेकार है वो बात करना। लेकिन कुंडलिनी के जागरण से सबसे पहले तो आपकी शारीरिक तकलीफ हो गई। शरीर में जब कोई व्यथा हो तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। अब कोई कोई की नहीं होती, ये जरूर है, लेकिन अधिकतर लोगों की शारीरिक व्यथाएं ठीक हो। आप कहेंगे कैसे? तो ये जो चक्र है जिसमें से कुंडलिनी गुजरती है, यह हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जो जरूरतें हैं उनको पूरी करती है। और जब इनमें खराबी आ जाती है, उसी से हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें दिमागी जमा खर्च हो जाता है, या हमारे दिमाग खराब हो जाती है, या और तरह की भी जो तकलीफें हैं इन्हीं चक्रों के वजह से। अब आप मनुष्य को देखें कि हर समय वो सोचते रहता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, हर एक एडवर्टीजमेंट को देखते रहता है, अखबार को देखता रहता है, उससे भी चैन नहीं कि वो सोचता ही रहेगा। अबे क्या सोच रहे, सोचने की क्या जरूरत? जिस दिमाग से आप सोच रहे हैं वही एक बड़ा भारी झूठ। ये दिमाग आपने बनाया अपने अहंकार की वजह से और अपने संस्कारों की वजह से। इस दिमाग से परे रहे बगैर आप उस चित्र में नहीं जा सकते जिसका मैं वर्णन कर रही हूँ, और उसका आप अनुभव नहीं ले। इसलिए जरूरी है कि हमें इस चित्र से, इस मन से परे जाना है जहाँ कोई विचार नहीं। अब देखिए, इस वक्त आप अपने को सोचिए कि हम कहें आप वर्तमान में खड़े हो जाए, आप नहीं हो सकते। या तो आप भविष्य में रहते हैं, और या तो आप भूतकाल में। एक विचार उठेगा भूतकाल से, एक उठेगा भविष्य से, बस उसके ऊपर आप नाचते रहते हैं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये विचार ऐसे लंबे लंबे बीच में जो जगह बनती है वही वर्तमान है, और वर्तमान ही यथार्थ है, वर्तमान ही सच्चाई है, और वर्तमान ही रियलिटी। जब आप निराकारिता में आते एकदम,
तब आपके अंदर शांति प्रस्थापित होती है। आप शांत, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप शांत होकर के देखते हैं। अब देखना मात्र बनता है। जैसे कि एक भीड़ से निकल के आप पहाड़ी पर चले जाएं, तो वहां से आप देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है भीड़। अब आप भीड़ से घबराते हैं। अगर आप पानी में खड़े हैं और बड़ी बड़ी लहरें आपको भयभीत कर रही हैं, आप डर रहे हैं, तो पर किसी तरह से आप एक नाव पे चढ़ जाएं तो आपको इतना भय नहीं लगेगा। आप देखेंगे, आपको मजा भी आएगा कि लहरें देखें। लेकिन अगर आप तैराक हो गए तो आप कूद करके हजारों को बचा सकते हैं। आज वही समय आ गया, एक द्वीप से अनेक द्वीप जगाने। इस देश की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए आप सबको जागना होगा। तब आपके अंदर असली धर्म जागेगा और आप हैरान होंगे कि उसमें सारे ही धर्म समाये हों। एक ही विश्व का धर्म बन जाएगा। लेकिन जो अंदर अपने अंदर घिना हुआ, ऐसे आदमी फिर झूठ नहीं, पैसा नहीं खाते, लालच नहीं करते, और सबसे बड़ी ये शांति में बैठे। शांति के नाम पर बड़े अवार्ड मिले और वो सब लड़ाका लोग हैं, मैंने देखा है, बड़े झगड़ियालू। शांति सिर्फ अपने अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर प्रस्थापित हो सकती है, जम सकती है, जब वो वर्तमान में आता है। तो वो देखता है, हाँ है, फ्यूचर होगा तो होगा, और पास्ट होगा तो होगा, भविष्य होगा तो होगा, और भूतकाल होना तो मैं तो अपनी शांत देख रहा हूं सब चीज। और जब ये दशा आ जाती है तब शांति पे एक और भी बात विशेष होती है कि आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहती, चिंता रहने जाती, चिंता छूट जाती है, पर जिस चीज की चिंता होती वो चीज भी ठीक हो जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपका जो चित्त है, आपका चित्त खुद ही प्रकाशित होता है। जब आपका चित्त प्रकाशित हो जाता है और आपका चित्त चिंता से पूरी तरह दूर हो जाता है, तब उस प्रकाश में वो चिंता छिप जाती है। लोगों के ऐसे सवाल थे जो एकदम ठीक हो गए, वो शांति से बैठे थे, तो हमने कुछ किया ही नहीं मां, और सब ठीक हो गया। उससे झगड़ा था, वो दूसरे दिन आया और उसने मुझसे हाथ खिला लिया। मेरा पैसा डूबने वाला था, उसने आज मुझे बता दिया, भाई तू अपना पैसा बचा ले, तुम्हारे लड़के की मौत होने वाली है, किसी ने कहा। पहले ना उसकी मौत हुई ना कुछ हुआ, ठीक बैठा हुआ। एक्सीडेंट हो जाएगा लेकिन कोई मरेगा नहीं, कोई बीमारी हो जाएगी उसमें वो ठीक हो जाएगा। ये तो छोटे छोटे न जाने कहां से कहां मनुष्य पहुंच जाता है, क्योंकि उसे शांति और सबसे बड़ी चीज है समाधान। अब आप सुन रहे हैं कि इन लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए है, क्या करने वाले पता नहीं, दीवार में चुनवा के रखे थे। आपको समझ में नहीं आया? ये बीमारी, एक बीमारी है कि बस जोड़ते जाओ, पागल। ये बीमारी छूटने के लिए, इसको भी कहते हैं अभ्यास, इसको कहते हैं कि लालच, ये छूटने के लिए कुंडलिनी से बढ़कर कोई साधन है। क्योंकि कुंडलिनी आपके अंदर समाधान का ऐसा दीप जला देती है कि कहने को लोग कहेंगे तो बड़ा गरीब है, लेकिन आप शहंशाह जैसे। जिसको लालच नहीं वही असली शहंशाह है, और जिसको लालच है वो भिखारी। ऐसी आपको एक नई शख्सियत, नया व्यक्तित्व,
प्राप्त हो। और फिर आप जानते हैं कि आप हैं क्या, आप कितने गौरवशाली व्यक्ति, आपको क्या पड़ी है। जब ये बातें आपके सामने आएंगी तो आप खुद ही अपने सोचोगे ये हूं मैं। प्यार का सागर हो जाए, एक बूंद जैसे सागर में मिल जाए और सागर हो जाती है, इस तरह से आप एक सागर हो जाए, थकान नहीं होती। अब मेरी उम्र तो आप जानते हैं, आप मुझसे यहाँ उम्र में कोई बड़ा होगा भी नहीं। रात दिन घूम रहे हैं, इस देश में जाओ उस देश में जाओ, ये करो वो करो, मुझे कुछ नहीं होता। अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली, असुर पतितमय धरा पतित मय धरा जाहली, सुरपतित मय धरा जाहली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, दलन करुनियरि जन मन रमवी, अखिल जगत
अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता की स्थिति। इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।